2 दिन में ही टूट गया पायलट और गहलोत के बीच हुआ समझौता। बगावत की राह पर सचिन पायलट, संकट में राजस्थान कांग्रेस। अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे सचिन पायलट। राजस्थान कांग्रेस में महाभारत की तैयारी हो गई है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। 6 महीने बाद इस लड़ाई का परिणाम सामने आ जाएगा और यह भी साफ है कि नुकसान कांग्रेस पार्टी के हिस्से ही आएगा। कितना आएगा ये चुनाव नतीजे बताएंगे। प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो पहले ही दावा कर दिया था कि दिल्ली में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह के जो वादे किए जा रहे हैं उन पर ना तो मुझे विश्वास है और ना ही राजस्थान की जनता को। अशोक गहलोत को संकेतों में दुर्योधन बताते हुए आचार्य ने कहा कि कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, लेकिन कौरवों ने पांडवों को उनका अधिकार नहीं दिया। वो ही हालात आज राजस्थान में सचिन पायलट की कर दी गई है। पायलट अपना अधिकार मांग रहे हैं लेकिन उन्हें किनारे किया जा रहा है। ऐसे में जो सुलह की बातें हो रही हैं उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। कम से कम मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई सुलह नहीं हुई है और आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा एकदम सच होता दिखाई दे रहा है। सोमवार को देर रात कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल जिस सुलह का ऐलान कर रहे थे, कुछ ही घंटों पर उस पर सवाल उठ गए। एक बार फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस को अब सचिन पायलट पर कार्रवाई करनी होगी या फिर गहलोत की तमाम आपत्तियों को किनारे लगाकर पायलट को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपनी होगी, क्योंकि दिल्ली में हुई सुलह के 2 दिन बाद पायलट ने अपने तेवर फिर से दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में तो पायलट ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन राजस्थान में अपने समर्थकों के बीच लौटने के बाद साफ कर दिया है कि सुलह का ऐलान तो किया गया लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया और जो फॉर्मूले दिए गए उन्हें या तो पायलट ने खुद ही खारिज कर दिया और जिसे माना उसे गहलोत ने खारिज कर दिया। यानी सुलह का ऐलान ही किया गया है, सुलह हुई नहीं है। ऐसे में अब सभी की नजरें राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर टिकी हुई हैं। अमेरिका से राहुल गांधी जब लौट कर आएंगे तो एक बार फिर बैठक होगी। वैसे इस बात के संकेत तो वेणुगोपाल ने ही दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि अभी एक और बैठक होगी जिसमें जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया जाएगा। कांग्रेस की कोशिश थी कि राहुल की अमेरिका यात्रा के समय राजस्थान में कोई विवाद ना हो, जिससे मीडिया का ध्यान राहुल की यात्रा पर रहे और इसी के चलते ही गहलोत और पायलट के बीच सुलह कराने की कोशिश की गई थी। आनन फानन में दोनों को साथ लाया गया था और मीडिया के सामने ऐलान किया गया था कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, लेकिन राहुल के अमेरिका पहुंचते ही राजस्थान में जैसा चल रहा था वैसा ही दिखाई देने लगा। पायलट ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। सचिन पायलट ने साफ कहा कि वो अपनी मांगों से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। पायलट के बदलते हुए तेवरों से साफ जाहिर है कि राजस्थान में आने वाले दिन सीएम अशोक गहलोत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। दरअसल सचिन पायलट ने सीएम गहलोत को अपनी मांगों के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी ब्याद 31 मई को खत्म हो गई है। अब ऐसे में पायलट पर उनके समर्थकों का दबाव है कि पीछे नहीं हटना है। जिस आंदोलन का ऐलान किया था उसी राह पर आगे बढ़ना है। तो दूसरी ओर पायलट ने भी साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। एक ओर पायलट अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं तो दूसरी ओर अशोक गहलोत उनकी मांगों को पूरी तरह से खारिज कर चुके हैं। पेपर लीक मामले में मुआवजा देने की मांग पर सीएम गहलोत ने सचिन पायलट का नाम लिए बिना कहा कि ऐसी मांग करना बुद्धि का दिवालियापन है। सीएम के बयान से साफ जाहिर है कि सचिन पायलट की मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।